शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसके जीवन में दुख ना आया। अगर आप मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर यदि हम आए हैं, तो हमारे को दुख का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर इस मृत्युलोक में आए हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्युलोक में आए हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। इस मृत्युलोक में जितने भी देवताओं का अवतार हुआ हो, प्रकट हुए हो, या संसार में जितने भी जीव, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या मनुष्य, अगर जन्म लिया है तो उसको दुख तो मिलना है। और कुछ बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में सब दुखी हैं, पर सुख किसको प्राप्त होता है? तो कहा जो भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाता है, भजन में जाकर बैठ जाता है, कथा में जाकर बैठ जाता है, या अपना संपूर्ण जीवन जो भगवान को छोड़कर चलता है, उसके जीवन में फिर दुख समाता नहीं है, दुख सताता नहीं। आप छोड़ो। हम दुख को अपना मान रहे हैं, इसलिए दुख हमें अपना लग रहा। जिस समय हम दुख को भी परमात्मा का मान लेंगे कि ये भी प्रसाद है, ये उसने दिया है, तो कुछ सोच कर दिया होगा, कुछ समझ कर दिया होगा। और हम ये मानकर जब अपने दुख को झेलना प्रारंभ कर देते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो परमात्मा भी सोच लेता है कि आपको पहले कथा में कहा, एक आध बार आपने स्मरण किया होगा कि उसके मंदिर में जब जाओ, भोलेनाथ के चरणों में जब जाओ, मेरे त्रिकालदर्शी के पास जब जाओ, मेरे शंकर के मंदिर में, शिवालय में जब जाओ, आपसे पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि प्रसन्न होकर जाना, मुस्कुराकर। दुख कितना भी बड़ा हो, तकलीफ कितनी भी हो, कष्ट कितना भी हो, जब हम व्यक्ति अगर कर्जे में डूबा रहता है ना, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, और कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति जब बहुत किरीच वाले कपड़े पहनकर, बेहतरीन मुंह में पान मान खाकर, चाबी का छल्ला घुमाते हुए, खूब जोरदार ठाठ से घर से बाहर निकलता है, तो लोग कह देते, बताओ इतना कर्जे में डूबा हुआ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं, इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं है, इतना कर्जे में डूबा है तो भी सल नहीं इसके चेहरे पर। दुख आए, और वो दुख आने पर भी अगर आप मंदिर में जाकर भगवान से दुख काटने को नहीं कह रहे, आप शिवालय में जाकर भगवान शंकर से ये नहीं कह रहे हो कि मेरा दुख काट देना, आप तो शिवालय में जाकर केवल एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव से जगत जननी जगदम्बा खुद कह देती हैं, माता पार्वती, कि इसको इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो शंकर भगवान भी कह देते हैं, अगर ये मेरे मंदिर में मुस्कुराते हुए आया है, तो अब इसका दुख मैं काटूंगा, ये मुस्कुराता ही रहे, ये मुस्कुराएगा। हम उसके भरोसे पर हो जाए, हमारा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल हमारा देवादिदेव महादेव का हो जाए। एक शिव भक्त का शंकर भगवान के मंदिर जाना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, उस मंदिर से वापिस आना,
मंदिर पर गए, आपके चरण में, आपके शरीर में, आपके कपड़ों में मंदिर की रज, शिवालय की रज, शिवालय का कंकर, शिवालय की धूल आपके शरीर में जब लगती है और वो धूल लगे हुए आप जब घर में आते हो, शरीर में कहीं ना कहीं चढ़ाए हुआ जल का छींटा लेकर आप घर में आते हो, या कहीं मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है, गीला हो रहा है, उस कीचड़ लगे हुए पांव से, उस गीले पांव से आप अपने घर में आते हो, तो भी हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है, उसका सुख प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर संवाद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्लीज़ दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइबर करें।